अहम खबर देंगे आपको। भारत ने पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर रहे हैं। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा का तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म भी सामने आया है। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा का यह कहना है कि सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है। तो भारत ने अब पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। सेंतास मुआहिदा मुअत्तल, अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा की जानिब से इसका ऐलान किया गया है। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा ने तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया। सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है। गुज़श्ता रोज मकबूजा कश्मीर में जो हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की गई और अब भारत ने पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के साथ साथ अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा ने तमाम पाकिस्तानी शहरियों को भी 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया है। सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा की जानिब से ये भी कहा गया है। भारत पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजीद कम कर रहा है। 2019 में ताल्लुकात को हाई कमिश्नर की जगह कौंसलर तक कर दिया गया था। सिफारती अमले की तादाद को 55 से कम करके 30 तक लाया जाएगा। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा की जानिब से ये भी कहा गया है। तो भारत ने अब पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदा मुअत्तल किया गया है। साथ ही साथ अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया गया है। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा की जानिब से भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा ने तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का भी हुक्म दिया है। सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा का कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजीद कम कर रहा है। 2019 में ताल्लुकात को हाई कमिश्नर की जगह कौंसलर तक कर दिया गया था। सिफारती अमले की तादाद को 55 से कम करके अब 30 तक लाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया गया है। अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर रहे हैं। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा का ये कहना है कि सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरत भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस भी बुला लेगा। भारत पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात को मजीद कम करने जा रहा है। 2019 में ताल्लुकात को हाई कमिश्नर की जगह काउंसलर तक कर दिया था। सफारती अमले की तादाद को 55 से कम करके 30 तक लाया जाएगा। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा का कहना है कि सफारती अमले की तादाद को 55 से कम करके 30 तक लाया जाएगा और भारत पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजीद कम करने जा रहा है। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था। मकबूजा कश्मीर में 25 से ज़ायद जो सयाह थे उन पर फायरिंग की गई थी, जो मौके पर ही हलाक हो गए थे। उसके बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्जाम लगाया गया था। एक मरतबा फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया गया था और उसके बाद भारत ने ही अब पाकिस्तान के साथ इस मामले के बाद सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के साथ साथ अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कुछ अहम फैसले लिए गए हैं भारत की जानिब से, जिनमें तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म भी शामिल है। सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारजा की जानिब से यह भी कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजीद कम कर रहा है। याद रहे कि 2019 में ताल्लुकात को हाई कमिश्नर की जगह कौंसलर तक कर दिया गया था। सिफारती अमले की तादाद को 55 से कम करके 30 तक लाया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन में फौजी मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को वापस बुला रहा है।
तो कल जो ड्रामा सामने आया था, जो भारत की जानिब से किया गया था, उसके बाद गोदी मीडिया की जानिब से भी प्रोपेगेंडा किया गया। भारत पर बराह रास्त इल्जाम, भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, जिसके बाद कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए। उसके बाद अब भारत की जानिब से ये इकदाम सामने आ रहे हैं, जो ये उनमें सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करना, अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद करना है। नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मोदी सरकार की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद और भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा भी मुअत्तल कर दिया गया है। भारतीय वजारत खारजा ने सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने का फैसला किया है। भारतीय वजारत खारजा का तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म सामने आया है और साख वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुला लेगा और भारत पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात को मजीद कम करने जा रहा है। सफारती अमले की तादाद को 55 से कम करके 30 तक लाया जाएगा। मोदी सरकार की जानिब से एक नया ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है और मोदी सरकार मजलूमियत का एक नया ड्रामा कर रही है। कल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अब एक नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है और भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिंध-तास मुआहिदे को मुअत्तल करने के बाद भारत पाकिस्तान के साथ सफारी ताल्लुकात को मजीद कम करने जा रहा है। आपको बताएं कि भारत मजलूमियत का ड्रामा रचाने सामने आ गया है, बजाय इसके कि पाकिस्तान को उसके सबूत देता। जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था, कोई सबूत भी ना दे सका। उसके बाद मजीद सवालात भारत पर उठने लगे, भारत की सिक्योरिटी पर, भारत की एजेंसियों पर उठने लगे, लेकिन भारत किसी भी तरह का कोई सबूत ना दे सका। आपको यह भी बताया कि भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया, वो भी नाकाम रहा। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने भारतीय प्रोपेगेंडा जो है उसको भी मुस्तरद किया और अब भारत की जानिब से मजलूमियत की दास्तान घड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के साथ ही सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने के साथ साथ अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया गया है। भारतीय वजारत खारजा का यह कहना है कि तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे का वक्त दिया जा रहा है, वो भारत छोड़ दें। सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे और भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। तो भारतीय प्रोपेगेंडा भी नाकाम हुआ। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, किसी भी तरह का कोई भी सबूत वो नहीं पेश कर सका। इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से भी कई सवालात उठने लगे हैं इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर। भारत बजाय उन सवालात के जवाब देने के, बजाय सबूत देने के, अब मजलूमियत का ढोंग रचाने लगा है और भारत ने पाकिस्तान के साथ अब सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। इससे पहले हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मकबूजा वादी के जो शहरी थे, उनकी जानिब से भी एहतजाज सामने आया। उन्होंने भारतीय मीडिया के जो प्रोपेगेंडे हैं उसको मुस्तरद किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की और भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया कह कह कर पुकारते रहे और उन्होंने कहा गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। और हम अब देख रहे हैं कि भारत की जानिब से खुद को मजलूम साबित करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद करने का भी फैसला किया गया है। इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा जैसे, रॉयटर्स जैसे इदारों ने भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया बड़े बेहतरीन तरीके से और भारत अब ओछे हथकंडों पर उतर आया है और सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने का यह फैसला किया गया है। अब मजलूमियत का एक नया ड्रामा भारत की जानिब से रचाया जा रहा है और एक ये नया ड्रामा जो कि भारत की जानिब से हमारे सामने आ रहा है। इंडियन मीडिया ने कल के वाक़े के बाद भरपूर प्रोपेगेंडा किया सोशल मीडिया पर भी और उसके बाद अब ये सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया गया है पाकिस्तान के साथ। कल सयाहों को निशाना बनाया गया कश्मीर में, जिसके बाद एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा भी किया गया मीडिया की जानिब से और इंटरनेशनल मीडिया ने इस पूरे प्रॉपर प्रोपेगेंडे को, इस तमाम तर ड्रामे को बेनकाब भी किया। लेकिन उसके बाद आज भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है और सिंध-तास मुआहिदे के तहत भारतीय वजारत खारजा ने तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया है और भारत अब मजलूमियत का एक नया ड्रामा रचाने जा रहा है और जिसके तहत जो है भारत ने पाकिस्तान के साथ अब सिंध-तास मुआहिदा भी मुअत्तल कर दिया है। तमाम तर
پروپیگنڈا جس کو بے نقاب بھی کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے، اور بھارت کی جانب سے کوئی بھی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس سے پاکستان جو ہے جس کو یہ مل سکے ثبوت کہ پاکستان ان تمام تر کارروائیوں میں ملوث تھا. لیکن اس کے بعد اب بھارت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا ہے، اور بھارت اسلام آباد سے اپنے تمام تر دفاعی اتاشی واپس بلا لے گا اس سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بعد، اور ساکھ ویزا استثناء کے تحت پاکستانی شہری بھارت کا سفر نہیں کر سکیں گے.